बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन 2 हमारा चल रहा है। आज मेरा लेक्चर नंबर 24 है। लेक्चर नंबर 24 के साथ एक न्यू अपडेट है फूड डिपार्टमेंट की जॉब्स के हवाले से। जो फूड डिपार्टमेंट की जॉब में आपने अप्लाई किया हुआ है, जैसे सारे स्टूडेंट्स ने वो फूड ग्रेन सुपरवाइजर, फूड इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कंट्रोलर फूड की उनकी टेस्ट की डेट के वजह से क्या है मैं अपडेट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और आज लेक्चर नंबर 24 में हमने पढ़ना है इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के पोर्शन में हमने स्टार्ट किया स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन के कल इंशाल्लाह ताला हम इस टॉपिक को कवर कर देंगे। ठीक है, आज इसका पहला लेक्चर है। आज और कल के दो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला स्पेलिंग करेक्शन को मुकम्मल कर देंगे। ठीक है, उसके साथ आज हमने जीके पढ़ना है। जीके में जो बड़ा आसान सा टॉपिक है, ओल्ड नेम ऑफ सिटीज़। जो पाकिस्तान के जो सिटीज़ हैं उनके ओल्ड नेम क्या थे, जैसे हैदराबाद का नीरोन कोट था, और कोयटा का शालकोट था, जैकबाबाद का खानगढ़ था, सियालकोट का सलवान कोट था, अटक फैसलाबाद गुजरांवाला खानपुर सांसी ये थे। और साथ कंट्रीज एंड दी पार्लियामेंट्स, कंट्रीज और उनकी पार्लियामेंट्स के क्या नाम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट उसको जिरगा कहते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान की को मजलिस शूरा कहते हैं, और जापान की कुकाई कहते हैं। ठीक है, ईरान की मजलिस शूरा इस्लामी कहते हैं, इराक के काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। तो ये सारी की सारी आपने पढ़ लेनी है, ये बिल्कुल आसान है। इसमें कुछ ही चीज़ की कोई जो है ना समझने समझाने वाली बात क्यों नहीं होती, ये सिर्फ आपने याद ही करना होता है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने इंग्लिश के लेक्चर की तरफ। इंग्लिश का लेक्चर हमारा स्पेलिंग करेक्शन ट्रिक्स। स्पेलिंग करेक्शन ट्रिक्स आपने कैसे याद करनी है, ये हमारा सेशन 1 का भी ये टॉपिक था। आज हम सेशन 2 में भी इसको दोबारा करवाना लगा हूँ मैं। ठीक है, तो सेशन 1 में जो हमने करवाया था वो उसको उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जैसे देखें जी, हर बंदा जो है ना वक्त के साथ साथ अपने आप को पॉलिश करता है, वक्त के साथ साथ अपने आप को जो है ना अपडेट करता जाता है। तो इसी तरह हमारे ये नोट्स है ना, ये नोट्स भी आस्ता आस्ता अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, सेशन 1 से की निस्बत सेशन 2 जो है ना वो थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आएगा। अब सेशन 2 के बाद सेशन 3 जो होगा वो मजीद इसकी थोड़ी सी मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन करूँगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 24 में जी स्पेलिंग करेक्शन पढ़ने लगे हैं। जी स्पेलिंग करेक्शन के हवाले से सबसे पहले आपने जो बात याद करनी है, आपने ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना इंग्लिश के वाले से, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के स्टैटिस्टिक्स आपने याद करने हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं इंग्लिश में, टोटल साउंड्स 24 है इंग्लिश की, और वाउल्स जो है ना जिसको वावल भी कहते हैं, और वाउल्स असल लफ्ज़ वाउल होता है, इसके वाउल टोटल जो 5 है, A E I O U। वाउल मीन जिनकी आवाज़ अलिफ से स्टार्ट होती है। ठीक है, वाउल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। ठीक है, और सेलेबल आपके साउंड ऑफ वाउल्स होते हैं। ठीक है, सेलेबल किसे कहते हैं, साउंड्स ऑफ वाउल्स। वाउल्स की जो साउंड होती है ना, वाउल्स की जो आवाज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, सेलेबल कहते हैं। ठीक है, तो आपने याद कर लेना हमेशा के जो स्पेलिंग करेक्शन की ट्रिक्स है ना, इसमें सारा आपका वाउल्स और कॉन्सोनेंट का ही चक्कर है। ये वाउल्स और कॉन्सोनेंट का सारी गेम है, यही वाउल्स और कॉन्सोनेंट का खेल है, यही आपने खेलना है आज। ठीक है, तो आपने ये हमेशा याद कर लेनी है बात पक्की। वाउल्स और कॉन्सोनेंट में फ़र्क क्या होता है, वाउल सिर्फ ये है जी A E I O U, इसके अलावा जो भी है ना K L M N A जो है ना, सॉरी ए कह रहा हूँ, बी है, सी है, डी है, इस तरह के जो दूसरे वर्ड्स हैं ना A E I O U के अलावा, उनको हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने दोनों बातें याद कर लेनी है, वॉल्स और कॉन्स्टेंट। अब चलते हैं जी अपने ट्रिक्स की तरफ। आपने अपने स्पेलिंग जो है ना किस तरह आपने करेक्शन करनी है। स्पेलिंग करेक्शन का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इंशाल्लाह ताला आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आप स्पेलिंग करेक्शन के काबिल हो जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है जी, कमिंग 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 और नन, सिटिंग के ये 4 लिखे हुए हैं, वेटिंग के 4 लिखे हुए हैं, फीलिंग के 4 लिखे हुए हैं, एडिटिंग के 4 लिखे हुए हैं। ठीक है, ये पांचों के पांचों आपने देखने हैं, इनको आपने देखना है कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं। ठीक है, आज अगर आपको अभी आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो ये लेक्चर देखने के बाद आपको इंशाल्लाह ताला ये स्पेलिंग करेक्शन क्लियर हो जाएगी, कमिंग वाली यानी कि ING फॉर्म वाली। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले रूल 1। रूल 1 क्या कहता है, वर्ब एंडिंग विद सिंगल वाउल ई। वर्ब एंडिंग विद सिंगल वर्ब वाउल ई, क्या मतलब है जी, ऐसा वर्ब जिसके एंड पे ई आ जाए, जिसके एंड पे ई आ जाए, जैसे लिखा हुआ है कम। ठीक है, तो इसके एंड पे क्या आया, ई आया है। ठीक है, सिंगल ई आया, डबल ई नहीं आया, सिंगल ई आया। एक डबल ई भी होता है ना, ऐसे सी लिखा होता है। ठीक है, तो अभी हमने बात करनी है सिंगल ई की। अगर एंड पे सिंगल ई आ जाए तो इस वर्ब की आपने ING फॉर्म जो बनानी है, आपने जस्ट ई को ख़त्म कर देना है, इसकी जगह पे ING लिख देना है। ठीक है, जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके वर्ब के एंड पे सिंगल ई आ जाए, उसके आपने ई को काट देना, उसके जगह पे ING लगा देना। ठीक है जी, तो ये देखें, जैसे कम का कमिंग, यूज का यूजिंग, शाइन का शाइनिंग, गिव का गिविंग। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, ई को काट दिया
और ई की जगह क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, तो आपकी जो ना कंटिन्यूस फॉर्म बन गई वर्ब की। ठीक है, रूल 2 की तरफ चलते हैं। वर्ब एंडिंग विद डबल वाउल ई, डबल वाउल ई जो है ना वो क्या जी, अब आपने चलना है जी नेक्स्ट नेक्स्ट रूल पे कि अगर एंड पे डबल ई आ जाए, जैसे क्या जी सी है, ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने किया था जो एंड पे सिंगल ई था ना उसको हमने काट दिया था, उसको हमने इग्नोर कर दिया था, उसको हमने खत्म कर दिया था। अब ये क्या हो गया, डबल ई आ गया। तो आपको पता है 1 1 और 2 11 होते हैं ना, अकेले बंदे को तो आप फैंटी शैंटी लगा लेते हैं, लेकिन जब वो डबल हो जाते हैं ना, दो भाई इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो बाहर नहीं खाते किसी से, वो कहते हैं ना जी आप तो मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो अब ये डबल ई हो गए हैं, 2 ई हो गए, अब इनको नहीं आप काट सकते, ये अपने आप को इग्नोर नहीं होने देंगे। ठीक है, अब सी के साथ आपने क्या करना है, इनको काटना नहीं है, इसके आगे आपने आई एन जी लिख देना है। ठीक है, समझ आ गई है। इंग्लिश में आपने हमेशा याद रखनी है बात, अक्सर नेक्स्ट भी यही, ये जो बेसिक रूल है ना डबल वाला और सिंगल वाला, ये आप बड़ी दफ़ा देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे सिंगल को चीज़ आती है उसको आप काट सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे वो डबल आ जाती है ना, तो डबल जो होती है ना उसका थोड़ा सा जोर ज़्यादा हो जाता है, वो डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर एंड पे डबल ही आ जाए तो फिर वो डबल ही को आप ख़त्म नहीं करेंगे, उसके साथ क्या लगा देंगे, आई एन जी लगा देंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद जी वर्ब एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, पहला रूल आपने पढ़ लिया, कौन सा पहला रूल आपने ये पढ़ा है, अगर वर्ब के एंड पे वाउल आ जाए, एंड पे वाउल आ जाए, सिंगल आए या डबल आए, ई वाउल ही था ना, अब हम किधर जा रहे हैं, कॉन्सोनेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर एंड पे आ जाए कॉन्सोनेंट, अगर एंड पे आ जाए कॉन्सोनेंट, अगर एंड पे आ जाए कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है, इसको व्हाइट बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ। अगर एंड पे कॉन्सोनेंट आ जाए, जी ई टी गेट, ठीक है, अब एंड पे क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया। ठीक है, अगर एंड पे कॉन्सोनेंट आए और उसके पीछे सिर्फ सिंगल वाउल हो, सिर्फ सिंगल वाउल हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो कॉन्सोनेंट है इसको डबल करके आईएनजी लगा देना है, एंड वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगा देना है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अगर एंड पे कॉन्सोनेंट आए, अगर एंड पे कॉन्सोनेंट आए लेकिन पीछे डबल वाउल लगाओ, ये रूल मैंने इकट्ठे आपको दोनों पढ़ाने लगा हूँ। अगर एंड पे कॉन्सोनेंट आए और पीछे क्या हो, सिंगल वाउल हो, तो फिर कॉन्सोनेंट अपने आप को डबल कर लेता है, कॉन्सोनेंट अपने आप को डबल कर लेता है। लेकिन अगर पीछे इसके डबल वाउल आ जाए, डबल वाउल आ जाए, फिर वो इसको डबल नहीं होने देगा, वो कहेगा नहीं जी अब तेरी बदमाशी हमने नहीं चलने देनी, जिसका तेरा जितना हक है तुम उतने ही रहो। तो फिर ये क्या होगा, एफ डबल ई एल आई एन जी। अब ये एल जो है ना डबल अपने आप को नहीं कर सकेगा, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। यहाँ पे एक ई अकेला था ना, तो ज्यादती हो गई थी, टी ने अपने आप को डबल कर लिया था, लेकिन वो डबल हक ले गया था ना, इस वर्ड के अंदर जो आईएनजी फॉर्म में टी क्या था, वो अपना डबल हक ले गया था। लेकिन यहाँ पे क्या जी, एल को ये डबल नहीं होने दे रहे, वो कह रहे हैं जी हम पीछे 2 खड़े हैं, हम आपको डबल नहीं करने देंगे, आप अपने हक पे आपने रहना है। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो अगर एंड पे कॉन्सोनेंट आए, पीछे सिंगल वाउल आए, तो फिर आपने कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगा देना। अगर पीछे डबल वाउल आए तो फिर आपने कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना। ठीक है जी, ये दोनों रूल आपको मैंने इकट्ठे पढ़ा दिए हैं। ठीक है, गेट गेटिंग, सिट सिटिंग, कट कटिंग, आपको समझ आ रही है डबल टी क्यों हुआ है। ठीक है जी, अब फील से फीलिंग, वेट से वेटिंग, रेन से रेनिंग, अब आपको पता, आपको समझ आ रही होगी कि एल को डबल हमने क्यों नहीं किया, टी को यहाँ पे डबल क्यों नहीं किया, और रेन का एन हमने डबल क्यों नहीं किया, क्योंकि ए और आई दोनों आपके क्या जी वाउल है, तो 2 वाउल आ गया, तो अब वो एन को डबल नहीं होने देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है कि अगर कोई वर्ब जो है ना एंड हो जाए आई ई से, आई ई से, जैसे डाई है, लाई है, टाई है, तो अब क्या करेंगे, आई ई को चेंज करके आप क्या करेंगे, उसमें वाई लगा देंगे, आई ई को चेंज करके आप क्या करेंगे, वाई लगा देंगे। समझ आ गई है जी। अगर आई ई वाला कोई भी वर्ड आ जाए, उसकी आई एन जी फॉर्म कैसे बनती है, आई ई को खत्म करके वाई लगा देते हैं, इसको समझाने की बात नहीं है, आप इसको याद कर लीजिएगा। रूल नंबर 6 है जी, अगर एंड पे वाई आ जाए, अगर एंड पे वाई आ जाए, तो वाई को आपने बिल्कुल किसी किस्म की कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, उसके साथ सिंपल आपने आई एन जी लगा देना, सिंपल आपने क्या करना जी, आई एन जी लगा देना है। तो सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस था रूल नंबर 3 में, वो आप दोबारा पढ़ लें। ठीक है, अगर एंड पे कॉन्सोनेंट आए, पीछे सिंगल वाउल हो, पीछे सिंगल वाउल हो, तो मैंने क्या कहा था, इसको आप डबल कर सकते हैं अब कॉन्सोनेंट को। लेकिन ये जो 3 वर्ड है ना, डेबिट, क्रेडिट और एडिट, ये आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये यहाँ पे जी आप कॉन्सोनेंट को डबल नहीं कर सकते, क्योंकि भले पीछे आपका सिंगल है, ठीक है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ये जो पीछे ई है ना, ई और आई, इनके दरमियान चाहे बी लिखा हुआ है डेबिट के अंदर या क्रेडिट के अंदर या एडिट के अंदर, ठीक है, लेकिन वो फिर भी उसको वो जो है ना, ई जो है ना पीछे वाला जो एंड पे ई लगा हुआ है, आपको मैं थोड़ा सा इसको
ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे आकर समझाता हूँ। ये जो आपका लिखा हुआ ना एडिट, ठीक है, चाहे इसके एंड पे क्या आया है, टी आया है, आपका कॉन्सोनेंट आया, उसके पीछे सिंगल वाउल है, तो ये इसको डबल क्यों नहीं होना चाहिए? ये जो ई है ना, ये जो ई लगा हुआ है, ये थोड़ा सा चाहे इसके फासले के ऊपर भी है, लेकिन फिर भी ये दोनों का इत्तेहाद हो गया, इसको डबल नहीं होने देते। जैसे आपका क्रेडिट है, ठीक है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या आ रहा है, एडिट ही आ रहा है ना, ठीक है। डेबिट, डेबिट, तो डेबिट में भी क्या आ रहा है, ये ई जो है ना पीछे, आई से पीछे जो ई है ना, ये भी इसको फिर वो डबल नहीं होने दे रहा टी को, तो ये सिंगल का सिंगल ही रहेगा। ये आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो स्पेलिंग करेक्शन के वाले से है, उम्मीद है कि आपको स्पेलिंग करेक्शन की जो आपकी आईएनजी वाली फॉर्म है वो आपको आज क्लियर होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जी फूड डिपार्टमेंट की जॉब्स के टेस्ट के वाले से। जो फूड डिपार्टमेंट के वाले से आज एक अपडेट आई थी कि फूड डिपार्टमेंट का जो एडवर्टीजमेंट है उसको दोबारा लॉन्च किया गया है, ताकि वहाँ पे जो जो है ना, जो माइनॉरिटी थी, ठीक है, माइनॉरिटी वालों की सीट अलग नहीं हुई थी, खासतौर पे जो लाहौर रीजन के लिए। तो उस वजह से फूड डिपार्टमेंट के पेपर्स मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर को होने थे, फिर जो है ना दिसंबर के फर्स्ट वीक में वो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन वो चूँकि 15 दिसंबर तक दोबारा डेट दे दी गई है कि दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ माइनॉरिटी वाले, सिर्फ माइनॉरिटी वाले। फिर ये बात पक्की जेहन में बिठा लें कि सिर्फ माइनॉरिटी को दोबारा अप्लाई करने की इजाज़त दी गई है। दूसरे जो ओपन मेरिट वाले हैं, मुस्लिम्स हैं, उन्होंने जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है सिर्फ वही अप्लाई करेंगे, वो दोबारा अप्लाई उनको करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी जो मुस्लिम है उसको दोबारा चांस नहीं दिया जा रहा, ठीक है, सिर्फ माइनॉरिटी वालों के लिए। तो उस वजह से 15 दिसंबर तक आपका पेपर नहीं अब होने वाला, अब दिसंबर के लास्ट वीक में आपके पेपर होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।